श्री रघुनाथ मंदिर, जिसे आज से ठीक 20 वर्ष पहले 30 मार्च 2002 को इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा क्रूरता के साथ क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। मार्च 2002 में आतंकियों ने इस मंदिर पर आत्मघाती हमला कर दिया और इस हमले में कई निर्दोष श्रद्धालु मौत के घाट उतार दिए गए। हमले में 3 सुरक्षा कर्मियों के साथ 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 की संख्या में श्रद्धालु घायल हो गए। यह हमला सुबह 10:20 पर हुआ था। आतंकवादियों द्वारा की गई इस कायराना हरकत ने देश के सभी वर्ग के लोगों की आत्मा तक को हिलाकर रख दिया था। आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच लगभग देर रात तक गोलीबारी चलती रही और इस हमले में दोनों आतंकी मारे गए थे। 24 नवंबर 2002 को दोबारा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 14 भक्तों की मृत्यु हुई और 45 भक्त घायल हो गए थे। और उसके बाद ये मंदिर कई वर्षों तक श्रद्धालुओं के लिए बंद हो गया था और बाद में 2013 में इसको दोबारा से शुरू किया गया और 2020 में श्रीनगर स्मार्ट सिटी द्वारा इसका कार्य शुरू किया गया है। तो अब मंदिर बनने के बाद, इतने सारे हमले सहने के बाद भी आज का रघुनाथ मंदिर हमारा कैसा है वो हम आपको दिखाते हैं और हम पहुंच गए हैं मंदिर के बिल्कुल सामने ही। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए रघुनाथ मंदिर में, जो कि है जम्मू में, और आप देख रहे हैं कितना सुंदर सा मंदिर है चारों तरफ से। और रघुनाथ नाम से इतना अच्छा लगता है कि यहाँ का नाम सुन के मन किया कि सबसे पहले हम रघुनाथ मंदिर जाएंगे। तो हम चलते हैं रघुनाथ मंदिर के अंदर और आपको बताते हैं इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ। आइए दोस्तों, मंदिर के बाहर फुल सिक्योरिटी है और साथ में लॉकर्स बने हुए जहाँ पे आप अपना बैग, कैमरा, सब कुछ आपको डिपॉजिट करना होता है। आप सिर्फ फोन लेकर अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बाईं साइड में जूते चप्पल रखने की जगह बनी हुई है। और इस चैनल से अंदर दूसरा जो चैनल है, इसके अंदर जाते ही इस मंदिर को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक ये राइट साइड का पूरा एरिया, एक ये सामने जो आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है मंदिर वो, और एक ये लेफ्ट साइड का एरिया। तो ये 3 एरिया हम कवर करेंगे। हम सेंटर में बाद में जाएंगे, पहले हम आपको लेफ्ट साइड का एरिया दिखा दें, क्योंकि यहाँ पे जो नर्मदेश्वर महादेव है वो सबसे पुराने शिवलिंग है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ से दर्शन अपने शुरू करते हैं और फिर हम आपको एक एक करके सारी चीजें आपको दिखाएंगे। ये जो शिवलिंग है ये नर्मदेश्वर भगवान शंकर महादेव जी के दर्शन है। ये बनाने की स्वयंभू लिंग है भगवान शंकर जी का। ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश ओमकारेश्वर नर्मदा नदी से जो निकले भगवान शंकर जी, वहाँ से ला करके महाराजा रणबीर सिंह जम्मू कश्मीर के राजा, जिन्होंने ला करके इनकी स्थापना की है। इसमें देखिए जो आकार बने हुए, जो चित्र बने हुए, जो स्पॉट बने हुए हैं, ये सब प्राकृतिक नेचुरल रूप है भगवान शंकर जी का। गौर से देखिए जो ऊपर का जो आकार बना हुआ है, जो नंदी बाबा का चित्र बना हुआ, नंदी बैल भगवान शंकर जिसमें सवारी करते नंदी, दोनों ऊपर इनके सींग हैं, जे आँखें हैं, जे मुख है, जे गला है, तीनों देवता इनकी पीठ पर विराजमान है। गौर से देखिए ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये भगवान शंकर जी का छोटा सा त्रिशूल बना हुआ है। जटों से जो गंगा बह रही है, ये पूरा कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत के ऊपर बैठे भगवान शंकर। गौर से देखिए ये शंकर भगवान बैठे हुए समाधि की मुद्रा में, हाथ में इन्होंने डमरू लिया हुआ, हाथ में डमरू लिया हुआ। ये माता पार्वती जो इनकी स्तुति कर रही हैं, ये गणेश जी हैं। ये किसी ने बनाया नहीं, ये प्राकृतिक रूप है भगवान शंकर जी का। 90 मन 36 क्विंटल इनका वेट है। उत्तरी भारत में ये सबसे बड़ा शिवलिंग है। ये कसौटी पत्थर से बना हुआ है। बोल सांचे दरबार की जय। और दोस्तों, शिव जी के बिल्कुल बगल में ही मंदिर है हमारे कार्तिकेय स्वामी जी का। तो अब हम करते हैं दर्शन कार्तिकेय स्वामी जी के। और इसके बाद है हमारे हनुमान बाबा जी के। चलिए अब करते हैं हनुमान जी के दर्शन।
अब इसके पास ही है हमारी महाकाली माता जी। तो चलिए अब महाकाली माँ के दर्शन करते हैं। जय महाकाली। और माता काली को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्र है वो है ओम कराल वदनाम घोराम मुक्त केशी चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम मुंड माला विभूषिताम सदस्य छिन्ना शिरः खडक वामा धोध्वक कराम बीजाम अभयम वरदाश्चैव दक्षिणोध्वाधः पाणिकाम। तो इस मंत्र को पढ़ने के बाद और माता काली के दर्शन करने के बाद हम निकल रहे हैं इस एरिया से बाहर। और ये हमने आपको दिखाया था मंदिर में एंटर करते ही लेफ्ट साइड का पूरा एरिया, और अब हम चलेंगे आपको दिखाएंगे राइट साइड का पूरा एरिया, और फिर हम आपको सेंट्रल एरिया पूरा दिखाएंगे। तो अब हम इस तरफ से बढ़ते हैं आगे, और ये देखिए सामने ही एक छोटा सा पार्क नुमा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, बीच में फव्वारा लगा है, हरियाली सी है, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, तो एक पार्क जैसा हम कह सकते हैं कि बनाया है। अब हम आपको दिखाते हैं मंदिर के राइट साइड का पूरा एरिया, जो सामने आपको दिख रहा है राइट साइड। ये चैनल से एंटर करते ही है दोस्तों, जिस चैनल से हमने अंदर आए थे तो उससे एंटर करते ही लेफ्ट साइड का एरिया कवर करने के बाद अब हम आ गए हैं राइट साइड के एरिया में। यहाँ का भी हम आपको दिखाएंगे और फिर हम आपको मुख्य मंदिर दिखाएंगे। और दोस्तों मुख्य मंदिर भी 2 भागों में बांटा हुआ है, वो हम आपको भी आगे बताएंगे। पहले हम दर्शन करते हैं महाराजा गुलाब सिंह के इस मंदिर के, जहाँ पर लगी हुई है उनकी तस्वीर और बीच में बने हुए प्यारे से शिवलिंग। ओम नमः शिवाय। शिव 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 शिव। दोस्तों यहाँ पे मंदिर के गुंबदों पर सोने की परतें लगी हुई हैं। और अब हम आपको दर्शन कराते हैं दत्तात्रेय जी के। चलिए चलते हैं दत्तात्रेय मंदिर के अंदर। शिव 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 शिव। शिव 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 शिव। शिव 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 शिव। शिव 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 शिव। श्री राजा अमर सिंह जो कि जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री तो थे ही, साथ में जम्मू कश्मीर सेना के सेनापति भी थे। तो इन जम्मू कश्मीर की सेना के सेनापति और प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करके हम आपको एक बहुत ही विराट स्वरूप कहें या क्या कहें, बहुत ही सुंदर मंदिर है कर्णेश्वर नटराज जी का और बगलामुखी मंदिर, जो कि अभी हमारे राइट साइड के एरिया में ही पड़ता है। इसका नेक्स्ट जस्ट वही है। तो अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं नटराज मंदिर को, जो आपको बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए दोस्तों गुंबद पे ऊपर सोने की जो चादर है वो लगी हुई है। चलिए अब चलते हैं हम नटराज महाराज जी की तरफ और आपको दिखाते हैं बगलामुखी मंदिर भी दिखाएंगे। ये दोनों एक ही जगह पर है। और इसके सामने ही बना हुआ है दोस्तों योगशाला का स्थान। तो चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं योगशाला के भी। ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये है योगशाला का एरिया पूरा।
तो दोस्तों अब प्रवेश द्वार के बाईं और दाईं दोनों तरफ के मंदिर हमने आपको दिखा दिए और अब हम चलते हैं इस गेट से जो एंट्री की थी हमने, इस गेट के बिल्कुल सामने की तरफ एरिया में हम चलेंगे। लेफ्ट राइट हम दोनों साइड आपको दिखा चुके हैं और सामने जो दोस्तों आपको मंदिर दिखाई दे रहा है इसकी कहना चाहिए 3 परिक्रमा है दोस्तों। एक इस मंदिर की बाहरी परिक्रमा है और दूसरी इस मंदिर की भीतरी परिक्रमा है और उसके बाद तीसरी जो परिक्रमा वो उसकी गर्भगृह की परिक्रमा है। और यहाँ पर देखिए साइड में ये बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है द मेमोरी ऑफ महारानी यशोराज लक्ष्मी। तो एक डोनेशन रूम, एक डोनेशन काउंटर सा बनाया हुआ था यहाँ पर। और देखिए दोस्तों अब हम पहुंच गए जो मुख्य मंदिर है उसके बिल्कुल सामने और यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में बाहरी परिक्रमा का बोर्ड लगा है और एक सामने मंदिर का जो कार्यक्रम लिखा होता है उसका सारा लिखा हुआ है। और आप देखिए बाहरी परिक्रमा में 14 स्थान और जो कार्यक्रम लिखा है उसमें सब लिखा है कि कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, कितने बजे आरती होती है, ये सारा कुछ इस बोर्ड पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो अभी हम आपको बाहरी परिक्रमा वापसी में कराएंगे दोस्तों। पहले हम चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको पहले आंतरिक परिक्रमा करा के गर्भगृह के दर्शन कराएंगे, फिर हम करेंगे वापसी में बाहरी परिक्रमा। और जहां पर बाहरी परिक्रमा में आप करेंगे 14 बहुत ही खूबसूरत मूर्तियों और मंदिर के दर्शन। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं इस मंदिर के अंदर और ये देखिए गैलरी में ही कितना अच्छा लगना शुरू हो गया। और सामने जो बिल्कुल फ्रंट में आपको दिखाई दे रहा है वो है रघुनाथ जी का, हमारे श्री राम जी का गर्भगृह कह लीजिए उसको, गर्भगृह का मंदिर है। और ये जो चारों तरफ का एरिया है मेरे लेफ्ट और राइट वो इस मंदिर की आंतरिक परिक्रमा है। मतलब इस मंदिर के अंदर 2 भाग है, एक बाहरी और भीतरी। तो भीतरी हम गर्भगृह बाद में देखेंगे, पहले हम इस मंदिर की आंतरिक परिक्रमा करते हैं, फिर गर्भगृह देखेंगे और फिर हम करेंगे बाहरी परिक्रमा। तो आंतरिक परिक्रमा में सबसे पहले हमें दिखाई दिए हमारे हनुमान बाबा जी, बहुत ही सुंदर मूर्ति हनुमान जी की। और आप देखेंगे दोस्तों इस पूरी परिक्रमा में बहुत सारे दरवाजे लगे हुए हैं और हर दरवाजे का अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया समाई हुई है। सारे के सारे तीर्थ आपको यहीं पे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जिस दरवाजे में घुसे हैं वहां पर देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। सबसे पहले हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे दत्तात्रेय स्वामी जी और यहाँ पर लिखा है कि पिंडी रूप में सारे देवी देवता यहाँ विराजमान हैं, तो पैर ना रखें, क्योंकि कई बारी गलती से हम पैर टच कर देते हैं, तो पैरों को दूर रखने की वहाँ पे सूचना में लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए अब दूसरी मूर्ति विराट स्वरूप जी। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा अंधेरा है इसलिए कई जगह पे दिखाई नहीं दे रहा हमें। और ये देखिए यहाँ लिखा है श्री मत्स्य अवतार। सारे अवतार आपको यहाँ पर मिलेंगे क्योंकि ये पूरा विष्णु जी का कक्ष है ये पूरा। श्री कूर्मा अवतार जी, और कूर्मा अवतार जी के बाद हमें दिखाई दे रहे हैं कौन है यहाँ पर, नरसिंह भगवान जी हैं। और नरसिंह भगवान जी के आगे देखते हैं कौन है। कहीं कहीं पे काफी अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कहीं कहीं पे थोड़ी सी रोशनी आ रही है। ये श्री सुषेण वैद्य जी हैं। जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ का तीर लगा था तो सुषेण वैद्य जी ने ही संजीवनी बूटी लाने को कहा था और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। तो ये वही सुषेण वैद्य जी की मूर्ति है। और इसके आगे है हमारे वराह अवतार जी। देखिए थोड़ा सा अंधेरा है दोस्तों, तो लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाई दे, कहीं कहीं पे नहीं भी दिखाई दे रहा है। और उसके बाद है श्री कपिल मुनि जी, और कपिल मुनि जी के आगे भी कुछ लिखा है लेकिन बहुत धुंधला सा दिख रहा है हमें। और इसके बाद हमारे हैं श्री कल्कि अवतार जी, और कल्कि अवतार के बाद हम निकल रहे हैं। और नीचे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों ये सारे के सारे शालिग्राम हैं। और हम आपको शालिग्राम जी की पूरी डिटेल में स्टोरी बताएंगे जब हम करेंगे बाहरी परिक्रमा, और वहाँ के पंडित जी भी आपको शालिग्राम की पूरी कहानी सुनाएंगे। लेकिन पहले हम थोड़े से दर्शन अंदर करके चलते हैं। ये हैं श्री नर नारायण जी। और आपको दोस्तों पता है यहाँ पे 12.25 लाख शालिग्राम है और ये हैं राजा विक्रमादित्य जी। तो इन 12.25 लाख जो हमारे शालिग्राम है इनके बारे में पूरी कहानी डिटेल से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और यहाँ के जो पुजारी जी वो भी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। और इसके बाद हमें दिखाई दे रहे हैं राजा जन्मेजय जी। और दोस्तों जो राजा जन्मेजय हैं वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित जी और परीक्षित जी के पुत्र हैं जन्मेजय। तो इस तरीके से हैं। इसके बाद आते हैं राजा पृथु। देखिए ये हैं श्री राजा पृथु जी। कहते हैं कि श्री राजा पृथु ने ही पृथ्वी को समतल किया था जिससे कि वह उपज के योग्य हो पाई है। और इसके आगे हैं श्री विष्णु जी। जय श्री विष्णु महाराज जी। और अब हमें दिखाई दे रहे हैं सामने राजा रघु। कहते हैं कि राजा रघु जो हैं वो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और रघु के नाम के कारण ही उस वंश का नाम रघुवंश पड़ा।
और दोस्तों ये सारे नीचे आप देख सकते हैं कि कितने सारे शालिग्राम बने हुए हैं। और अब हम इस कमरे से निकल आए बाहर, और बाहर निकलने पर दूसरा कमरा है ब्रह्मा जी का, जहाँ पर आपको मिलेंगे चारों धाम। तो चलिए ब्रह्मा जी के चारों धामों के दर्शन हम अब अंदर करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। और अंदर जाते ही वही सारे शालिग्राम तो हैं ही बहुत सारे, उसके साथ साथ में क्या क्या बना हुआ है वो अब हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले श्री लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी की मूर्ति है, और लक्ष्मण जी की मूर्ति के पास में ही है जामवंत जी, जय श्री जामवंत जी। और जामवंत से थोड़ा सा और आगे आते हैं तो हमें दिखाई दे रहे हैं ये सारे बहुत सारे दोस्तों लाइन से जो आपको दिखा रहे हैं सारे राम सेवक जी के नाम से बहुत सारी मूर्तियां जिस पर लिखा हुआ है श्री राम सेवक जी। देखिए इस तरीके की मूर्तियां हैं, लाइन से काफी सारी मूर्तियां जिसके सबके ऊपर लिखा है श्री राम सेवक जी। और इसके नेक्स्ट हैं श्री शंकराचार्य जी की मूर्ति, जय श्री शंकराचार्य जी। और आप थोड़ा सा मुड़ जाता है यहाँ से रूम का डायरेक्शन, और यहाँ पर मुड़ने के बाद हमें देखते हैं क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो सारे नीचे लाइन से शालिग्राम जी तो हैं ही, और साथ में वही सारी राम सेवक जी करके बहुत सारी मूर्तियां हैं। और ये हैं ब्रह्मा जी और इंद्र जी की मूर्ति, जय हो ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी और इंद्र जी से थोड़ा सा और आगे आने पर हमें दिखाई दे रहे हैं श्री अग्निदेव जी और श्री यमराज जी। ये देखिए अग्निदेव और यमराज। और इनके थोड़ा सा और आगे आते हैं तो हमें दिखाई दे रहे हैं श्री मारीच जी और शेषनाग जी। मारीच और शेषनाग जी के साथ में हमें वरुण जी और वायु जी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में श्री शिव जी हैं हमारे, और शिव जी के बाद में भी है एक और मूर्ति एक बनी हुई है। देखिए ये है हमारी शत्रुपा और मनु जी की मूर्ति। और मनु और शत्रुपा जी जैसा कि आप जानते होंगे प्रथम मानव के रूप में इनको कहा जाता है। इनकी कहानी भी हम आपको बताएंगे एक दूसरे मंदिर के साथ, जहाँ पे मनु और शत्रुपा जी ने हजारों सालों तक तपस्या की थी, वो हम आपको बताएंगे, तब हम इनका पूरा डिटेल बताएंगे। और दोस्तों देखिए इस मंदिर के जो इस कमरे के बाहर शंख बना हुआ है एक साइड में, और दूसरी साइड में बना हुआ है गदा, जो कि हम वापसी में दिखाएंगे। पहले हम चलते हैं अंदर। और ये पूरा कहलाता है बद्री नारायण जी का घर कह लीजिए, बद्री नारायण जी का स्थान कह लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे नीचे सारे शालिग्राम जी तो हैं, और साथ में बनी हुई है कृपाचार्य जी की मूर्ति है। पहले कृपाचार्य जी जो थे वो कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु कहे जाते थे, दोनों को शिक्षा देते थे वो। और वही लिखा है ठाकुर जी पिंडी रूप में विराजमान है, पैरों को थोड़ा सा दूर रखना है इनसे, इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है। और यहाँ पर श्री द्रोणाचार्य जी हैं। श्री द्रोणाचार्य जी भी पांडवों और कौरवों के गुरु थे, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देते। साथ ही कृपाचार्य जी की बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य जी के साथ ही हुआ था। और अब आते हैं राजा बलि। राजा बलि जो थे वो असुरों के राजा कहे जाते थे, और इन्होंने अपनी ताकत से अपने यश से स्वर्ग को अपने कब्जे में कर लिया था, और इन्हीं के कारण विष्णु जी को वामन अवतार लेकर आना पड़ा था। और अब आते हैं हमारे श्री गंधर्व विद्याधर जी। स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताओं की भी एक प्रजाति होती है जिसे गंधर्व कहते हैं। प्रायः इनका संबंध जो है वो संगीत से होता है। और इसके बाद में आते हैं धर्मकेतु जी और राजा चंद्रकेतु जी। और राजा चंद्रकेतु के बाद हमें दिखाई दे रहे हैं कौन है, महाराजा हरिश्चंद्र जी। महाराजा हरिश्चंद्र जी के बारे में तो आप जानते होंगे, सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सपने में ही अपना दान दे दिया था सब कुछ, और बाद में उन्होंने सच में ही सारा कुछ दान दे दिया, और स्वयं काशी के हरिश्चंद्र घाट पर चांडाल का काम करने लगे, और उसके बदले में उन्होंने अपने पत्नी और बेटे को भी बेच दिया था। और इसके बाद हैं श्री श्रवण कुमार जी, जो अपने माता पिता के बहुत ही बड़े सेवक थे, और उन्होंने अपने अंधे माता पिता को कंधे पर बिठाकर सारा सैर कराया, सारी जगह दिखाई थी। और इसके बाद आते हैं भक्त प्रहलाद जी। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, जिन्हें नरसिंह भगवान ने स्वयं अपनी गोद में स्थान दिया था। और अब इसके बाद हैं श्री कुबेर जी, और कुबेर जी की मूर्ति के बिल्कुल ही आगे दिखाई दे रहे हैं हमें श्री बद्री नारायण जी और श्री महामाया जी। इसके साथ ही इस रूम का, इस स्थान के हमने सारे दर्शन कर लिए, और अब निकलते हैं इस दरवाजे से बाहर। और बाहर देखिए गदादेव जी हैं, एक तरफ शंख है एक तरफ गदा है। और अब हम बढ़ते हैं आगे के कक्ष में। एक यहाँ पर शिव कक्ष है जिस पर ताला लगा हुआ है, इसके अंदर कुछ काम चल रहा है बताया है, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, शिवपुरी लिखा हुआ है। इसके आगे वाले कक्ष में चलते हैं हम।
और उससे पहले ही देखिए बाहर है श्री नल जी। नल और नील जैसे हम नाम सुनते हैं ना रामायण में, तो ये श्री नल जी हैं और इस गेट के दूसरी साइड में श्री नील जी हैं। तो नल और नील जी के दर्शन करके अब हम चलते हैं इसके अंदर, और इसके ऊपर देखिए लिखा है श्री धर्मराज जी। तो ये जो पूरा स्थान है ये धर्मराज जी को समर्पित है। और यहाँ पर सबसे पहले देव ऋषि नारद जी हमें दर्शन के लिए मिले हैं, और देव ऋषि नारद जी के साथ साथ में वही सारी पिंडियाँ हैं नीचे, शालिग्राम जी हैं। शालिग्राम जी के साथ साथ किनारे किनारे पे सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पर हैं श्री धर्मराज गंधर्व जी। गंधर्व जी के पास में है श्री यमदूत जी। यमदूत जी के बिल्कुल थोड़ा सा ही आगे देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है यमदूत जी की। और यमदूत जी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं धर्मराज जी। और धर्मराज जी के थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी के बाद में है मूर्ति श्री साक्षी गोपाल जी की। और ये देखिए नीचे सारे कितने सारे शालिग्राम आपको लाइन से दिखाई देते रहेंगे। हर कक्ष में आपको यहाँ पर इतने शालिग्राम दिखाई देंगे, और सारे कक्षों के मिला के 12.25 लाख शालिग्राम यहाँ पर। और ये हैं हमारे इंद्र गंधर्व जी, श्री इंद्र गंधर्व जी ऐसा लिखा है। और ये हैं श्री गज ग्रह जी, हाथी एक हमारे गज राज है यहाँ पे। और यहाँ पर हैं श्री मानधाता जी। मंदिर दोस्तों बहुत थोड़ा सा काफ़ी रिपेयरिंग होने के बाद भी कहीं कहीं पे इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है। और ये हैं श्री दशरथ जी, और साथ में बैठी हुई हैं तीनों माताएं, माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा के साथ में दशरथ जी की मूर्ति है। और इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे नाम सारा मिट गया, टूट गया पीछे, तो नाम नहीं पढ़ने में आ रहा। हनुमान जी की मूर्ति लग रही है वैसे तो, या फिर जो हनुमान जी की सेना के कोई सेवक रहे हैं उनकी हो। और यहाँ पर हैं देखिए दोस्तों भीष्म पितामह जी। और यहाँ पर भीष्म पितामह जी के पास में ही पूरा शिवलिंग और बना हुआ त्रिशूल लगा हुआ है सारा, मतलब एक छोटा सा मंदिर जैसा एरिया बनाया हुआ, काफ़ी पुराना लग रहा देखने से ही। और इसके जस्ट ऊपर बने हुए श्री कर्ण जी की मूर्ति है। आपको दोस्तों इस मंदिर में कोई भी ऐसा नाम नहीं होगा जो आपको सुनने में आया और आपको इस मंदिर में ना दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक एक देखिए श्री जटायु जी की मूर्ति, एक एक मूर्ति, एक एक नाम आपको इस मंदिर में देखने को मिलेगा। और जटायु जी के आगे हैं श्री संपाति जी। संपाति जी के बाद में हमें दिखाई दे रहे हैं श्री दक्ष प्रजापति जी, माता सती के जो पिताजी थे दक्ष प्रजापति। और यहाँ से अब थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं तो हमें दिखाई दे रहे हैं श्री कार्तिक स्वामी जी। ये सारी मूर्तियाँ, ये सारा मंदिर का पुनः निर्माण हुआ और अभी भी चल ही रहा है इसका काम। तो अभी प्रॉपर तरीके से कई जगह पे नहीं बन पाया, लेकिन काफ़ी कुछ बन रहा है। और देखिए बाहर ये जाली में हमें दिखाई दे रहे हैं सूर्यदेव। ये सूर्यदेव के दोस्तों अलग अलग स्वरूप हैं इसमें, और बाहर तो सिर्फ 2-3 स्वरूप लगाए हैं। और इस सूर्यदेव के मंदिर के अंदर आप देख के हैरान रह जाएंगे। ये सूर्यदेव ज्येष्ठ मास में, तो अलग अलग महीने में अलग अलग सूर्यदेव कैसे दिखाई देते हैं वो सारा कुछ अब हम आपको इसके अंदर दिखाएंगे इस रूम के अंदर। लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ पे जो पंडित जी हैं उनके मुंह से सुनेंगे कि वो सूर्यदेव के बारे में क्या कहते हैं। और उसके बाद इस सूर्यदेव का जो एक कमरा है इसके अंदर हर महीने के सूर्यदेव किस तरह के दिखाई देते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। कमरा है ये सूर्य भगवान जी का मंदिर है। इसमें 12 महीने होते हैं और 12 राशि होती हैं। हर एक महीने में एक राशि में सूर्य भगवान जी रहते हैं। सबसे पहला महीना है बैसाख, ज्येष्ठ, आड़, ऐसे ऐसे करके जो 12 महीने होते हैं और 12 ही राशियाँ होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। हर एक महीने में एक राशि में सूर्य भगवान रहते हैं। बैसाख मास में मेष राशि में, तो ज्येष्ठ मास में वृष राशि में, ऐसे करके जो 12 महीनों में 12 राशियों में ही सूर्य भगवान जी रहते हैं। तो देखिए भाद्रपद मास में सूर्यदेव ऐसे दिखते हैं, उसके बाद अश्विन मास में सूर्यदेव ऐसे दिखाई देते हैं, और उसके बाद जो भी अगला मंथ होता है जैसे हमारा कार्तिक मास तो ऐसे दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हर महीने के हिसाब से सूर्यदेव की जो भी स्थिति रहती है
उसके हिसाब से ये सारी मूर्तियाँ लाइन से बनाई हुई हैं। तो पूरे में 12 महीने होते हैं, तो 12 मूर्तियाँ इस तरीके से बनी है। माघ मास की मूर्ति है ये, इसके बाद ये फाल्गुन मास की है। तो ये सारी मूर्तियाँ बनाई हुई मास के, हर माह के हिसाब से। यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है। और बीच में वही हमारे पूरा देखिए नीचे जा सारा बिछाया हुआ सा पूरा, वहाँ से वहाँ गेट तक है ये पूरा एरिया जहाँ पे शालिग्राम जी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 12 महीने के सूर्यदेव हैं और साथ में शालिग्राम है इस पूरे कमरे में। तो ये पूरा जो कमरा है, ये पूरा जो स्थान है वो सूर्यदेव जी को समर्पित है और शालिग्राम जी तो साथ में रहते ही हैं हर मंदिर में, हर कमरे में यहाँ पे। चलिए अब निकलते हैं बाहर और आपको और दिखाते हैं बाहर और क्या क्या है। और दोस्तों इस मंदिर से बाहर निकलते ही हमें दिखाई दे रही हैं माता वैष्णो देवी जी। माता वैष्णो जी के दर्शन के साथ साथ हम इस मंदिर के चारों तरफ बहुत सारे ऋषियों और बहुत सारे कहना चाहिए जो राम सेतु बनाया था जिन्होंने, जो बानर सेना थी, उन सब की मूर्ति और नाम है वो भी दिखाएंगे। और आप देखिए माता रानी क्या मुस्कुरा रही हैं, कितनी मुस्कुराती हुई मूर्ति है, बहुत ही सुंदर। जय माता रानी। और अब हम करते हैं परिक्रमा यहाँ की। और आप देखिए यहाँ पर कितनी सारी चुन्नियाँ बंधी हुई हैं, बहुत सारी चुन्नियाँ धागे बांधे हुए हैं। और यहाँ पर तो आप देखिए किसी ने अपनी फ़ोटो भी लगा रखी है, किसी ने कलावा बांधा हुआ है, तो किसी ने चूड़ियाँ लगाई हुई हैं यहाँ पर, किसी ने फ़ोटो, मतलब वो जो जिसको जैसा श्रद्धा भाव है उस तरीके से श्रृंगार का सामान, चूड़ियाँ, चुनरी, कलावा जो भी है वो यहाँ पर बांध रखा है। तो अब माता रानी जी को, इतनी सुंदर माता रानी जी कहना चाहिए, इनको प्रणाम करके अब हम आपको दिखाते हैं इस मंदिर के चारों तरफ जो ऋषियों की और जो वानरों की जो मूर्तियाँ और जो बने हैं वो सारा कुछ दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें अगस्त्य मुनि जी दिखाई दे रहे हैं, ये रहे श्री अगस्त्य मुनि जी। और इससे थोड़ा सा और आगे आते हैं तो हमें दिखाई दे रहे हैं श्री विश्वामित्र जी। और यहाँ पर हैं विश्वामित्र जी के बाद में हमें दिखाई दे रहे हैं एक और मूर्ति है जिसके ऊपर लिखा है श्री गौतम जी, यानी कि गौतम ऋषि जी। गौतम ऋषि के बाद में है एक और ऋषि जी की मूर्ति है और ऊपर लिखा हुआ है श्री भारद्वाज जी, यानी कि ऋषि भारद्वाज जी। और ये बीच में तो हम वैष्णो माता का मंदिर देख ही चुके हैं। और ये चारों तरफ में ये अब कॉर्नर पे हमें दिखाई दे रहे हैं जमदाग्नि जी, ये ऋषि जमदाग्नि की मूर्ति है। जमदाग्नि जी के जस्ट आगे ही हैं श्री अत्रि मुनि जी। और फिर हैं अश्वत्थामा जी। अश्वत्थामा के बाद में है सनक सनंदन जी। ये देखिए कितनी अच्छी सी मूर्ति बनाई हुई है, बहुत सुंदर लग रही है। और सनक सनंदन के बाद में है श्री संत कुमार जी। और अब हैं यहाँ पर श्री कुमुद जी। कुमुद जी के बाद अंगद जी हैं और अंगद जी के जस्ट आगे हैं श्री दीघबल जी। फिर हैं जामवंत जी और इसके बाद हैं श्री पंस जी। और पंस जी के आगे हैं रेनक गायक जी। तो दोस्तों ये सारी वो लोग हैं जिन्होंने जो युद्ध में भाग लिया था, उन सब की मूर्तियां और उनके नाम है श्री केसरी जी। और उसके बाद में है श्री गवाक्ष जी, गवाक्ष जी। श्री वसंत जी। और हैं फिर श्री हृदय मणि जी। और हृदय मणि के आगे हैं श्री गदाधर जी।
और यहाँ के बाद जो हमारी मूर्ति है वो है श्री वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी की। और हमने जो ये परिक्रमा आंतरिक शुरू की थी, हनुमान जी से शुरू की थी और महर्षि वाल्मीकि पे ये परिक्रमा हमारी खत्म होती है। और अब करेंगे गर्भगृह के दर्शन, लेकिन उससे पहले जानते हैं यहाँ के बारे में थोड़ा सा। जम्मू कश्मीर धर्म ट्रस्ट के चेयरमैन ट्रस्टी डॉक्टर करण सिंह जी, मेंबर पार्लियामेंट, उनकी सदारत में ये ट्रस्ट जो नॉर्दर्न इंडिया के सबसे बड़ा ट्रस्ट है, वो यहाँ पे खासकर मंदिरों के निर्माण में और उनकी देख रेख में जुटा हुआ है। और जे.एंड.के धर्म ट्रस्ट के तहवील में कम से कम भी जो हैं सारे मुल्क भर में, सारे भारतवर्ष में 109 मंदिरों के करीब हैं, जिसमें सबसे बड़े मंदिरों में से रघुनाथ जी का मंदिर सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। तो अब दोस्तों मंदिर के गर्भगृह के और आंतरिक परिक्रमा करने के पश्चात हम निकलते हैं बाहर, और बाहर निकल के हम अब दिखाएंगे आपको बाहर जो चारों तरफ परिक्रमा के मार्ग में 14 स्थान जो हैं वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले जो सामने आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है, इसके बारे में बात करते हैं। रघुनाथ मंदिर की बुनियाद दोस्तों जम्मू कश्मीर के राजा गुलाब सिंह ने सन 1835 ईस्वी में जम्मू संभाग के दक्षिणी हिस्से में रखी थी, और डोगरा शासक श्री रघुनाथ जी को अपना इष्ट देव मानते थे। तो सन 1860 ईस्वी में महाराजा रणवीर सिंह ने इस मंदिर का काम पूर्ण कराया, और यह मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को समर्पित है, जैसा कि हम देख ही चुके हैं। और डोगरा शासक महाराजा रणवीर सिंह ने करीब 160 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण करा के इसमें अमूल्य पांडुलिपियां और धर्म ग्रंथों पर आधारित लाइब्रेरी भी बनवाई। और मंदिर परिसर में एक स्कूल भी था, जो कि आज भी है, लेकिन इसके बीच में एक दीवार खड़ी हो चुकी है। और मंदिर 1853 और 1860 के बीच बनकर पूरा हुआ था। और चारों तरफ जो शालिग्राम है उनके बारे में हम पंडित जी से लेते हैं थोड़ी सी जानकारी, और साथ में हम आपको दर्शन के साथ साथ देंगे विस्तृत जानकारी। रघुनाथ मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। हजारों की तादाद में जहां श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं, जहां पर 33 करोड़ देव देवताओं का वास है, 12.25 लाख शालिग्राम है और 365 मूर्तियां हैं। ये सभी मूर्तियां प्राचीन हैं, आज से पौने 200 साल पहले की। 8 कमरे बने हैं, 8 कमरों में 12.25 लाख शालिग्राम है। कहते हैं जहाँ पर 10,000 शालिग्राम हो, उनकी प्रदक्षिणा करने से 33 करोड़ देव देवताओं की प्रदक्षिणा का फल मिलता है।
तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी बाहरी परिक्रमा और आपको दिखाते हैं मुख्य 14 स्थल इस पूरी परिक्रमा में। और इस परिक्रमा की शुरुआत में ही हमें सबसे पहले दिखाई दे रहा है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। तो पहले हम करते हैं लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन और फिर हम बढ़ेंगे आगे। और इस परिक्रमा में दोस्तों आपको बहुत सारे शालिग्राम मिलने वाले हैं और धार्मिक मान्यता के अनुसार शालिग्राम भगवान विष्णु के विग्रह रूप को कहा जाता है। ये नेपाल के गंडक नदी के तल में पाए जाते हैं और यहाँ पर शालिग्राम नाम का एक स्थान है जहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर है, जहाँ उनके इस रूप का पूजन होता है। तो कहा जाता है कि इसी गाँव के नाम पर ही उनका नाम शालिग्राम पड़ा। पुराणों में 33 प्रकार के शालिग्राम भगवान का उल्लेख मिलता है और जिनमें से 24 प्रकार के शालिग्राम को भगवान विष्णु के 24 अवतारों का प्रतीक मानते हैं। और देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे शालिग्राम। उदाहरण के तौर पर यदि शालिग्राम का आकार गोल है तो उसे भगवान का गोपाल रूप मानते हैं। अगर वह मछली के आकार के लंबे शालिग्राम है तो उनको मत्स्य अवतार का प्रतीक मानते हैं। और अगर कछुए के आकार के शालिग्राम है तो उनको विष्णु के कच्छप या कूर्म अवतार का प्रतीक माना जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं शिव जी के दरवाजे पर। तो दोस्तों हिंदू धर्म में भगवान शालिग्राम की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शालिग्राम जी जगत के पालनहार श्री विष्णु का विग्रह स्वरूप है, जैसा कि हमने आपको बताया है। और ये बड़े चिकने पत्थर के स्वरूप में होते हैं और इनके साथ तुलसी जी का विवाह हुआ था। हिंदू धर्म को मानने वाले ज़्यादातर लोगों के पूजा के स्थान पर शालिग्राम जी स्थापित होते ही हैं। और मान्यता है कि जिन घरों में नियम पूर्वक शालिग्राम जी की पूजा की जाती है वहाँ पर हमेशा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इन्हें घर में रखकर नियमित रूप से पूजा करने से आपको कई तरह की परेशानियों से निजात मिल जाती है और साथ ही घर में सुख समृद्धि भी आती है। और अब हम करेंगे दर्शन श्री विराट जी के स्वरूप के। और दोस्तों शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिन घरों में तुलसी जी के साथ शालिग्राम जी की रोजाना पूजा की जाती है उस घर से दरिद्रता कोसों दूर रहती है। और अब हम पहुंच रहे हैं दोस्तों श्री कच्छप जी के पास। चलिए देखते हैं, इनके दर्शन करते हैं। और इनके बगल में हैं हमारे शिव जी। शिव 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 शिव। हर साल कार्तिक माह में श्री शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह होता है। पत्थर के स्वरूप में धरती पर रह रहे भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप को तुलसी के साथ विवाह करने से घर में व्याप्त धन की कमी, क्लेश, कष्ट और रोग भी दूर हो जाते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं महालक्ष्मी और नवदुर्गा जी के मंदिर में और करते हैं बहुत सुंदर से दर्शन माता रानी के। पुराणों में कहा गया है कि जिस घर में भगवान शालिग्राम होते हैं वह घर समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। इनके दर्शन व पूजन से समस्त भोगों का सुख मिलता है। और अब हम पहुंच रहे हैं श्री वामन अवतार जी के मंदिर में। श्री वामन जी के दर्शन करते हैं अब। और वामन अवतार जी के बाद जो दूसरा मंदिर है वो है हमारा श्री वराह अवतार जी का। तो हम करते हैं श्री वराह जी के दर्शन।
दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में शालिग्राम का नियमित रूप से पूजन होता है उसमें वास्तु दोष और बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। और अब हम पहुंच रहे हैं श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर में और करते हैं प्यारे से सुंदर से राधा कृष्ण की मूर्ति के दर्शन। इसके अलावा जो भी जातक नियमित रूप से शालिग्राम शिला का जल से अभिषेक करता है उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। और अब हम पहुंचेंगे नरसिंह देव भगवान के मंदिर में और आपको कराते हैं अब नरसिंह देव जी के दर्शन। और दोस्तों, अगर आप अपने घर में शालिग्राम जी को रखना चाहते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि शालिग्राम को तुलसी जी के साथ रखने के साथ साथ आप घर के किसी पवित्र स्थान या मंदिर में भी उनको स्थापित कर सकते हैं जहां आप शालिग्राम का विधिवत पूजा कर सकें। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शालिग्राम भगवान की पूजा बहुत ही नियमों के साथ करनी चाहिए, अन्यथा घर में अशांति आती है। यदि आपने शालिग्राम को घर के मंदिर में रखा है तो उसमें रोज तुलसी दल या तुलसी की पत्तियां अर्पित करें। और देखिए, हम पहुंच गए हैं शत्रुघ्न जी के पास। देखिए कितनी सुंदर से प्यारे से शत्रुघ्न जी की मूर्ति बनी हुई है। जय श्री शत्रुघ्न जी। और दोस्तों, अगर एक से अधिक शालिग्राम आपको मंदिर में नहीं रखना है, आपको अपने मंदिर में सिर्फ एक ही शालिग्राम एक बार में रख सकते हैं। ऐसा करने से आर्थिक संकट और बीमारियों का सामना करना पड़ेगा अगर आपने एक से अधिक रखा। और अब शत्रुघ्न जी के बाद हम पहुंच गए श्री भरत जी के पास। शत्रुघ्न जी की व्हाइट कलर की मूर्ति थी और भरत जी की ब्लैक कलर की मूर्ति है, बहुत सुंदर। और दूसरा नियम ये भी बताते हैं दोस्तों कि कभी भी शालिग्राम की पूजा करते समय या शालिग्राम की शिला घर में रखते समय मांस मदिरा का सेवन ना करें। और घर में अगर आपने शालिग्राम रखा है तो उनका नियमित रूप से पूजा जरूर करें। और अब देखिए, इतने सारे शालिग्राम के दर्शन करने के बाद अब हम जो नेक्स्ट मंदिर में पहुंचे हैं वो है हमारा, देखिए कितना प्यारा सा मंदिर। और इसमें आपको गणेश जी के बहुत से स्वरूप दिखाई देने वाले हैं। रिद्धि सिद्धि इन दोनों में से कोई सी भी हो सकती है ना? और ये वाले ये बाल अवस्था है। बाल अवस्था से लेकर ये, अच्छा, ये और बाल अवस्था है, फिर ये उससे बड़े हैं, फिर ये शादी, फिर ये तो ये सिद्धि विनायक है। ये सिद्धि विनायक। और इसके बाद जो नेक्स्ट मंदिर हमारा आने वाला है वो है हमारा श्री विष्णु जी का, जिस पर लिखा है श्री शेषशायी भगवान विष्णु जी। बहुत सुंदर मूर्ति है भगवान विष्णु जी की। जय श्री हरि। तो दोस्तों, इस बाहरी परिक्रमा के साथ साथ हमारे दर्शन हो गए हैं पूरे। और इस मंदिर के जो दर्शन थे वो बहुत ही अद्भुत थे, बहुत ही अविस्मरणीय हैं। इसको देखने के बाद आप कभी भी इसे भूल नहीं सकते। इतना सुंदर, इतना अच्छा मंदिर है ये। तो एक बार इस पूरे मंदिर को प्रणाम करके, यहाँ उपस्थित सभी देवी देवता, भगवान, इन सबको प्रणाम करके हम निकलेंगे बाहर। और आपसे कहूँगी, कभी भी आपका यहाँ आना हो तो जम्मू में या वैष्णो देवी, तो आप इस मंदिर के दर्शन करने अवश्य आइएगा, क्योंकि आप खुद जब देखेंगे आके तो आपको इस वीडियो से बहुत गुने ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और मैं मिलूंगी आपको एक अगले वीडियो में एक नए मंदिर में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू, जय श्री राम।